हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, इस वीडियो में हम माइक्रोबायोलॉजी के पैरासाइटोलॉजी की चर्चा करेंगे। पैरासाइटोलॉजी में हम एक टॉपिक है पैरासाइटोलॉजी का लेबोरेटरी प्रोसीजर, कलेक्शन, प्रिजर्वेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ सैंपल फॉर पैरासाइट। यानी पैरासाइट का जो भी पैरासाइट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए जो भी सैंपल लेते हैं उसकी क्या प्रोसीजर होती है, क्या कैसे कलेक्शन करते हैं सैंपल का, कैसे प्रिजर्वेशन करते हैं और कौन से कंटेनर का यूज़ करते हैं, कंटेनर के पहले पेशेंट का प्रिपरेशन कैसे करते हैं, इन सभी के बारे में हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से सैंपल के बारे में चर्चा करेंगे तो हम इसमें स्टूल, ब्लड, फ्लूइड्स, टिश्यू और बायोप्सी के बारे में चर्चा करेंगे। इतने सारे सैंपल्स जो हैं इनके बारे में हम देखेंगे। चलिए देर ना करते हुए शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन का। तो कलेक्शन ऑफ स्पेसिमेन के बारे में देखते हैं तो क्या होता है। फॉर सक्सेसफुल आइसोलेशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैथोजेंस, accuracy is required in selection of specimen, collection time, storage method or dispatch to the laboratory, aseptic handling during all step of specimen collection। तो इन सभी बातों का ध्यान रखना पड़ता है किसी भी टेस्ट कलेक्शन को करने के लिए। कलेक्शन का टाइम, किस समय हमें सैंपल लेना है, कैसे कौन सा स्पेसिमेन लेना है, उसका स्टोरेज कैसे करना है, कितने टेम्परेचर पर उसके स्टोरेज करना है, क्या मेथड से हम उसको लेबोरेटरी में डिस्पैच करेंगे सैंपल को। इन सभी बातों का हमें ध्यान रखना पड़ता है स्पेसिमेन कलेक्शन के दौरान। देखते हैं कौन कौन से सैंपल हम कलेक्ट करते हैं, क्या लेते हैं सैंपल में। तो प्रोसीजर इन स्पेसिमेन कलेक्शन का क्या प्रोसीजर होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो वो है स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड अंडर स्ट्रिक्ट असेप्टिक कंडीशन। यानी जो भी कंडीशन होनी चाहिए वो अंडर स्ट्रिक्ट असेप्टिक कंडीशन के दौरान ही हम कलेक्शन करेंगे। दूसरा पॉइंट है, एक पॉइंट वाइज मैंने इसलिए लिखे हैं ताकि आपको जल्दी से याद हो जाए और सिंपल लैंग्वेज हो जाती है। सेकेंड वन इज स्पेसिमेन शुड कंटेन ओनली दोज ऑर्गेनिजम्स फ्रॉम द साइट वेयर इट वॉज कलेक्टेड। यानी ऐसे जगह से सैंपल लेना चाहिए जहाँ पर हमें स्पेसिमेन जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उस जगह का हमें सैंपल लेना ठीक रहता है। जैसे कोई स्किन इन्फेक्शन होता है तो उसी जगह की स्किन स्क्रैपिंग करनी चाहिए। थर्ड वन इज अवॉइड कंटामिनेटिंग डिस्चार्ज और अल्सर मटेरियल विथ स्किन कॉमन सेल्स। तो इसका भी याद रखें कि जो भी डिस्चार्ज होता है अल्सर वगैरह मटेरियल तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। इस नेक्स्ट वन इज स्पेसिमेन शुड बी कलेक्टेड इन ड्राई स्टाइल लीक प्रूफ कंटेनर फ्री फ्रॉम ऑल ट्रेसेस ऑफ डिसइंफेक्ट। जब भी हम सैंपल लेते हैं तो हमेशा याद रखें कि जो भी कंटेनर हम यूज़ करें वो कभी पहले यूज़ ना हुआ हो, वो ड्राई हो, स्ट्राइल हो, यानी कीटाणु से रहित हो। यानी जो भी जम्स वगैरह होते हैं स्ट्राइल जो हम करते हैं उसको सुखाते हैं उसको, या तो वो इसमें ऑटोक्लेव वगैरह में उसको स्टलाइज किया गया हो, या न्यू हो, एकदम न्यू कंटेनर होना चाहिए। तो इन सभी बातों का ध्यान रखते हैं। सबसे पहले डिफरेंट स्पेसिमेन इन देयर कलेक्शन। तो जो भी स्पेसिमेन लेते हैं उनके बारे में चलता है। पहला स्पेसिमेन है यूरिन। यूरिन को लेते हैं मिड स्ट्रीम। मिड स्ट्रीम क्या कहलाता है कि जब भी हम यूरिन डिस्चार्ज करते हैं तो उसका शुरू वाला हिस्सा और लास्ट वाला हिस्सा छोड़ के मिड स्ट्रीम यानी बीच वाले हिस्से को सैंपल के रूप में लेते हैं। कंटेनर की बात करेंगे तो कंटेनर कैसा कंटेनर लेंगे तो स्ट्राइल स्क्रू कैप विथ वाइड माउंटेड बॉटल। स्क्रू कैप कंटेनर कैसा होता है तो स्क्रू कैप कंटेनर होता है ऐसा कुछ इस तरीका का होता है, स्क्रू कैप लगे हुए होते हैं, ये कंटेनर होता है। यानी जो ऊपर का जो हिस्सा होता है, ऊपर का जो मुंह होता है वो बड़ा होता है और नीचे का जो हिस्सा होता है वो थोड़ा सा छोटा होता है। और यहाँ पर कंटेनर में चूड़ी होती है, चूड़ी जैसा इसको टाइट करते हैं, स्ट्राइल स्क्रू कैप कंटेनर इसको बोलते हैं। अगर पेशेंट के प्रिपरेशन की बात की जाए तो पेशेंट में मेल में क्या कहते हैं, क्लीन ग्लैंड्स एंड कलेक्टेड मिड स्ट्रीम यूनिट। यानी मेल पेशेंट को हम बताते हैं कि मिड स्ट्रीम यूनिट ही हमें इसमें कंटेनर में लेना है। फीमेल के लिए क्या कहते हैं, क्लीन एरिया अराउंड यूरेथ्रल ओपनिंग एंड कलेक्ट मिड स्ट्रीम यूनिट। यानी फीमेल को भी हम ये सजेस्ट करते हैं कि आप जो मिड स्ट्रीम यानी बीच वाला यूरिन हो वही दे, ताकि हमें जो टेस्टिंग करने में आसानी हो। टेस्टिंग का रिजल्ट बहुत ही रिलायबल आता है। आगे बात करेंगे ट्रांसपोर्ट टू लेबोरेटरी। यानी लेबोरेटरी में जो ट्रांसपोर्ट करते हैं तो वो कब तक कर सकते हैं तो विद इन 2 आवर्स, 2 घंटे के अंदर हमें 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में क्या कर देना चाहिए, अपना सैंपल भेज देना चाहिए। अगला जो है वो है स्टोरेज पीरियड टू प्रोसेसिंग। स्टोरेज पीरियड टू प्रोसेसिंग कितने समय की होती है तो 24 घंटे यानी 24 आवर्स एट 2 to 8 डिग्री, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में हम इसको 24 घंटे तक स्टोर कर सकते हैं। किसके सैंपल को, यूरिन के सैंपल को। आगे हम बात करेंगे स्टूल के बारे में। स्टूल जो है, स्टूल में कंटेनर कैसा होना चाहिए, क्लीन एंड लीक प्रूफ स्क्रू कैप विथ वाइड माउंटेड कंटेनर। इसमें भी उसी तरीके के कंटेनर का यूज करते हैं जिसमें क्या होता है, जिस कंटेनर का
मुंह बड़ा होता है और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा छोटा होता है, स्क्रू कैप होता है, ड्राई स्ट्राइल या लीक प्रूफ क्लीन कंटेनर होना चाहिए। आगे हम बात करेंगे पेशेंट प्रिपरेशन की। पेशेंट प्रिपरेशन में क्या कहते हैं, नो स्पेसिफिक प्रिपरेशन, यानी कोई भी अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं होती है। किसके सैंपल में, स्टूल के सैंपल में तो कोई अलग से प्रिपरेशन करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें हम कभी भी पेशेंट का सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। ट्रांसपोर्ट टू लेबोरेटरी की बात करें तो 24 घंटे के अंदर हमें क्या करना है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, यानी 2 से 8 डिग्री 2 to 8 डिग्री सेल्सियस पर हम क्या कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं अपने सैंपल। स्टोरेज यानी सैंपल को कब, तो 72 आवर्स तक, यानी 72 घंटे तक, 72 घंटे के समय तक हम 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर इसको स्टोर कर सकते हैं। किसको, स्टूल के सैंपल को। आगे हम बात करेंगे, आगे का जो हमारा सैंपल है वो है रेक्टल स्वैब। रेक्टल स्वैब में क्या कहते हैं, कंटेनर में कैसा कंटेनर यूज करेंगे, तो वही कंटेनर स्वैब प्लेस इन इनडायरेक्ट ट्रांसपोर्ट मीडियम। स्वैब प्लेस जो रेक्टल स्वैब का जो सैंपल लेते हैं वो एनल के थ्रू लेते हैं। एनल को 2 पेशेंट प्रिपरेशन में क्या कहते हैं, 2.5 सेंटीमीटर पास्ट एनल स्पिंचर, यानी एनल के थ्रू, एनल के रास्ते से हम इसको 2.5 सेंटीमीटर तक इसको पिक करते हैं। उसके बाद हम सैंपल कलेक्ट करते हैं। ट्रांसपोर्ट टू लेबोरेटरी की बात करें तो ट्रांसपोर्ट टू लेबोरेटरी 24 घंटे 24 आवर्स में हम क्या कर सकते हैं, इसको 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पर लैब में भेज सकते हैं। स्टोरेज पीरियड तो 72 आवर्स का स्टोरेज पीरियड इसका होता है, और 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का तो चलता ही। 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर हम इसको 72 घंटे तक स्टोर कर सकते हैं। स्पेसिमेन कलेक्शन में अगला जो स्पेसिमेन उसकी बात करें तो वो है ब्लड एंड बोन मैरो। ब्लड एंड बोन मैरो की बात करें तो ब्लड एंड बोन मैरो में क्या है, कंटेनर कैसा है, एरोबिक एंड एनारोबिक ब्लड कल्चर मीडिया सेट और वैक्यूटेनर ट्यूब विथ पॉलीथेनॉल सल्फेट, यानी पॉलीथेनॉल सल्फेट के साथ हमें ब्लड का सैंपल लेना चाहिए। सल्फेट इसमें इसका सॉल्यूशन होता है ताकि ब्लड कैसा ना हो, खराब ना हो। एरोबिक और एनारोबिक कल्चर मीडिया के लिए इसका सैंपल कलेक्ट किया जाता है कंटेनर। पेशेंट प्रिपरेशन की हम बात करें तो पेशेंट प्रिपरेशन में हम क्या कहते हैं, ड्रॉप ब्लड ड्यूरिंग फेब्रिक एपिसोड एंड कलेक्ट 2 सेट्स फ्रॉम लेफ्ट एंड राइट आर्म। नहीं, पेशेंट को जो हम सैंपल लेते हैं वो लेफ्ट या राइट आर्म 2 साइड से लेते हैं इसके लिए, और ब्लड का जो भी इसके रूल्स होते हैं वो फॉलो करते हैं। उसको भी एक अलग से वीडियो में सारा कुछ सैंपल कैसे कलेक्ट करते हैं उसके बारे में भी हम अलग से बताएं। ट्रांसपोर्ट टू लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में हम कब तक कर सकते हैं, तो रूम टेम्परेचर पर हम 2 आवर्स तक, 2 घंटे तक हम क्या कर सकते हैं, कभी भी सैंपल को ट्रांसफर कर सकते हैं लेबोरेटरी के। स्टोरेज पीरियड की बात करें तो इसको 37 डिग्री सेल्सियस पर इंक्यूबेट करना रहता है। किसको, सैंपल का, नहीं रूम टेम्परेचर, जो एक रूम जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो 37 डिग्री सेल्सियस तक रूम का टेम्परेचर होता है। तो इसको हम स्टोर कर सकते हैं 37 डिग्री सेल्सियस इंक्यूबेट करने में। अगला जो सैंपल है वो है स्पुटम। स्पुटम में हम क्या करते हैं, स्पुटम में कंटेनर कैसा लेते हैं, स्ट्राइल स्क्रू कैप विथ वाइड माउंटेड बोतल। तो वही जो मैं अभी 2 बार और बताया हूँ कि ये जो स्ट्राइल स्क्रू कैप कंटेनर होता है उसका यूज़ किया जाता है। पेशेंट प्रिपरेशन में क्या करेंगे, कलेक्टेड आफ्टर डीप कफिंग, यानी गले में डीप कफिंग जो कफ आती है उसका सैंपल लेते हैं। किसके लिए, स्पुटम बोलते हैं उसको, स्पुटम के सैंपल के लिए स्पुटम। ट्रांसपोर्ट टू लेबोरेटरी की बात करें तो 2 घंटे 2 आवर्स के 2 आवर्स तक इसको ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं लेबोरेटरी में। कब तक, कैसे टेम्परेचर पर, तो रूम टेम्परेचर पर, यानी 2 घंटे विदिन 2 आवर्स एट रूम टेम्परेचर। स्टोरेज पीरियड की बात करें तो 24 घंटे 24 आवर्स तक हम इसको क्या कहते हैं, रूम टेम्परेचर पर स्टोरेज कर सकते हैं। रूम टेम्परेचर जो होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर पर हम इसको स्टोरेज कर सकते हैं। अगला बात करें तो CSF का फुल फॉर्म होता है सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड। सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड लेने के लिए कंटेनर कैसा ही, तो वही स्ट्राइल स्क्रू कैप ट्यूब और बॉटल। स्ट्राइल स्क्रू कैप कंटेनर जो होता है वाइड माउंटेड वो तो होता है इस तरीके का, लेकिन जो ट्यूब होता है वो ऐसा हिस्सा होता है, एक ट्यूब होता है, इसमें एक इस तरीके का एक स्वैब रहता है। तो CSF का सैंपल उससे लिया जाता है। ये एकदम बंद हो जाता है, आप इसको मैं एक फ़ोटो डाल दूंगा तो वो आपको दिख जाएगा। ऐसा एक पूरा एक बड़ा सा एक ट्यूब होता है लंबे साइज में, या फिर किसी बॉटल में इसको CSF का सैंपल ले सकते हैं। पेशेंट प्रिपरेशन, डिसइंफेक्ट स्किन बिफोर एस्पायर। जब हम इसको पिक करते हैं तो पूरी जो एरिया है उसको हमें क्या करना रहता है, डिसइंफेक्ट करना रहता है, जहाँ से भी CSF का सैंपल लेते हैं। स्टोरेज पीरियड की बात करें तो 6 आवर्स तक हम क्या कर सकते हैं, 37 डिग्री सेल्सियस पर 6 आवर तक इसको स्टोरेज कर सकते हैं CSF के सैंपल। बॉडी फ्लूइड, नेक्स्ट जो स्पेसिमेन है वो है बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड के कंटेनर कैसे, स्ट्राइल स्क्रू कैप और स्क्रू ट्यूब और एनारोबिक ट्रांसपोर्ट।
स्क्रू कैप वही जो ये मैंने बताया कि ऐसा ट्यूब होता है, इसमें एक स्वैब होता है, रुई का कॉटन का एक स्वैब रहता है, उससे हम सैंपल लेते हैं बॉडी फ्लूइड का, यानी बॉडी फ्लूइड में कोई भी पस वस वगैरह का सैंपल। पेशेंट प्रिपरेशन डिसइंफेक्ट स्किन बिफोर एस्पायर, जब भी इसको पिक करें तो इसके लिए जो भी स्किन जो एरिया होता है उसको क्या करना रहता है, डिसइंफेक्ट करना रहता है, उसको क्लीन करना। ट्रांसपोर्ट टू लेबोरेटरी की बात करें, कीप इमीडिएटली एट रूम टेम्परेचर, मतलब जितना जल्दी हो सकता है उसको हम रूम टेम्परेचर पर ट्रांसपोर्ट कर दें, कहाँ के, लेबोरेटरी के लिए। स्टोरेज पीरियड टू प्रोसेसिंग की बात करें तो स्टोरेज पीरियड में एज सून एज पॉसिबल, यानी जितना जल्दी हो सकता है इस सैंपल को रिसीव करें और इसका टेस्ट लगाएं। इसको ज़्यादा देर तक नहीं रख सकते, नहीं तो ये खराब हो जाएगा सैंपल। आगे हम बात करेंगे स्किन स्क्रैपिंग की, यानी जो स्किन वाला जो हिस्सा होता है, जैसे स्किन है, इसकी स्क्रैपिंग, यानी इसको ऊपर की स्किन को स्क्रैप किया जाता है। कंटेनर की बात करें तो कैसे कंटेनर का यूज़ करते हैं, एनारोबिक ट्रांसपोर्ट, एनारोबिक ट्रांसपोर्टर जो कंटेनर होता है उसका यूज़ किया जाता है। इसकी हम फोटो डाल देंगे तो समझ में आ जाएगा। पेशेंट प्रिपरेशन में क्या कहते हैं, डिसइंफेक्ट स्किन, डू नॉट अलाउ टू ड्राई, किसी भी तरह की स्किन को ड्राई नहीं करना चाहिए। और पेशेंट इसको क्या कह सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। स्किन को स्क्रैप किया जाता है, इसको बहुत ही बारीकी से स्किन जो ऊपर का हिस्सा होता है उसको स्क्रैप मतलब छीलना, एक तरीके से स्किन को निकाला जाता है, यानी त्वचा को लिया जाता है। ट्रांसपोर्ट टू लेबोरेटरी की बात करें तो इसके लिए समय होता है 24 घंटे, यानी 24 आवर्स एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर के 24 घंटे तक इसको हम रख सकते हैं। स्टोरेज पीरियड की बात करें तो वो भी 24 आवर्स तक इसको रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हैं। तो ये हमने स्किन स्क्रैपिंग की बात करी। तो इस तरीके से हमने जो भी पेशेंट का प्रिपरेशन होता है पैरासाइट्स के लिए, जो भी कलेक्शन करते हैं, जो भी स्पेसिमेन लेते हैं, वो किस तरीके से लेते हैं, कितने समय तक उसको स्टोर कर सकते हैं, इन सभी चीज़ों की बात करी। ऐसी ही और वीडियो भी आपको देखने को मिलेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो में अंत तक बने रहें। कि अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।